हेलो दोस्तों, तो आज से हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम शुरुआत करेंगे चैप्टर 2 मात्रा एवं मापन से। चैप्टर 1 में कुछ खास नहीं हो, बेसिक चैप्टर है, उसको आप खुद पढ़िए क्योंकि उससे एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता है। उसमें बस आपको बताया कि फिजिक्स होता क्या है और फिजिक्स हम क्यों पढ़ते हैं। तो फिजिक्स का आम मतलब मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जो फिजिक्स होता है आपकी बुक में जो दे रखा है सिंपल डेफिनेशन फिजिक्स की कि प्रकृति का अध्ययन ये फिजिक्स में होता है। क्या? प्रकृति का अध्ययन फिजिक्स में रहता है, ठीक है। और अब बात करते हैं कि मापन की फिजिक्स में क्या उपयोगिता है। तो मापन की फिजिक्स में बहुत बड़ा एक रोल है और इसलिए हम लोग इसे चैप्टर 1 एक प्रकार से चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में पढ़ते हैं शुरुआत में ही। और अगर आप जेईई नीट एस्पिरेंट हैं, इसका स्कूल पेपर में तो आता ही 11th अच्छा वेटेज से क्वेश्चन आते हैं, बट अगर आप जेईई नीट के हैं तो इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन हर साल आते हैं, यानी कम से कम आपका 8 नंबर चैप्टर से जेईई और नीट के पेपर में आता है। तो अगर आप ये चैप्टर बहुत आसान है, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं तो अभी से आप जेईई और नीट के 8 नंबर यहीं से पक्का कर सकते हैं। ये बहुत आसान चैप्टर है, इसके बाद आपको अच्छे से पढ़ना है। और अब बात करते हैं मापन की फिजिक्स में उपयोगिता। तो जैसे कि अब फिजिक्स में हम कोई भी घटना के बारे में पूछते हैं या कुछ करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे न्यूटन पैसा के ऊपर सेब गिरा तो उन्होंने क्या किया, पहले ऑब्जर्व किया। उन्होंने ऑब्जर्व किया धीमे धीमे, फिर गए उन्होंने सारी जितने भी ऑब्जेक्ट थे उनको गिराया कि हमको छोड़ रहा है कि नीचे क्यों आ रहा है, ऑब्जर्वेशन किया। तो फिजिक्स में आप सबसे पहले कुछ भी कोई भी घटना की व्याख्या करते हैं तो नंबर 1 पे क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन ये करते हैं नंबर 1 पे। कोई भी फिजिक्स में आप कोई भी घटना की व्याख्या करेंगे सबसे पहले आपको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा कि क्या वो है, क्यों हो रहा है, ऑब्जर्वेशन करेंगे। नंबर 2 पे क्या होता है, डाटा कलेक्शन, उसके बारे में डाटा कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्शन, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन मापन द्वारा ही होता है। मापन डाटा कलेक्शन में मापन का बहुत बड़ा अहम रोल है। एक प्रकार से फिजिक्स जो है, फिजिक्स में मापन का बहुत बड़ा अहम रोल है। फिजिक्स मापन के बिना अधूरी है। मापन क्या, जैसे आप कोई भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कुछ भी करते हैं तो आपको मापन जरूर मिलेगा। अब कोई भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें भी आपको मिलेगा कि एक बॉल जा रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा या कुछ भी, तो आपको मापन जरूर मिलने वाला है। तो फिजिक्स में मापन का बहुत बड़ा अहम रोल होता है, इसलिए मात्रा का मापन हम लोग पढ़ते हैं पहले चैप्टर से, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ। और आप लोग अभी 10th पास करके आए हैं और 10th और 11th में बहुत फर्क होता है। 10th में आपका सिलेबस जहाँ इतना था, 11th में आप आके आपका सिलेबस इतना हो गया है, इतना बढ़ गया है आपका सिलेबस। कहाँ पहले 10th में आपकी फिजिक्स में ओनली 4 चैप्टर थे, 4 चैप्टर, और यहाँ आके इतनी मोटी किताब हो गई है। 4 चैप्टर से यहाँ की इतनी मोटी किताब हो गई है। पहले इतनी मोटी किताब में आपका साइंस पूरा आ जा रहा था, अब इतनी मोटी किताब अकेले फिजिक्स की है। तो जो यहाँ से आपको यहाँ आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, शुरुआत में आपको थोड़ा अलग लगेगा, लेकिन यहाँ से आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। धीमे धीमे जब आप पढ़ने लगेंगे 11th का तो आपको 11th पूरी समझने में आने लगेगी, आपका दिमाग 11th के लिए कंफर्ट हो जाएगा, पढ़ने लगेगा और खुल जाएगा, क्योंकि 10th के मुताबिक 11th एक बहुत बड़ा कोर्स है, ठीक है। तो बात करते हैं पहले मात्रा एवं मापन की। तो मात्रक एवं मापन पहले हम लोग आज पढ़ेंगे भौतिक राशियां एवं उसके प्रकार, ठीक है। आज का हमारा टारगेट है भौतिक राशियां एवं उसके प्रकार। तो आज हम पढ़ेंगे भौतिक राशियां, ठीक है। तो इसके बाद इसके प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे, धीमे धीमे चलेंगे और सारा चीज कवर करेंगे, ठीक है। तो भौतिक राशियां वे राशियां होती है जो भौतिक की घटना की व्याख्या तो करे ही जिनका मापन में संभव हो, भौतिक राशियां कहलाती है। मैं इसका डेफिनेशन नोट कर देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। वे राशियां जो भौतिकी की
ठीक है। वे राशियां जो भौतिक की ही घटना की व्याख्या करे तथा जिनका मापन संभव हो भौतिक राशियां कहलाती है। अब भौतिक राशियां बहुत प्रकार की होती है, बहुत सी भौतिक राशियां होती है, पूरी फिजिक्स इन राशियों पर ही डिपेंड होता है। आप आगे चल के कई राशियां देखेंगे, तो अब हम अंतर कैसे करेंगे कौन सी भौतिक राशियां है कौन सी नहीं। तो जैसा कि एक अंकल है और आपको जैसे हम आपको समझा रहे हैं, एक अंकल है और आपको इतना बड़ा बॉक्स को देखेंगे और इसमें थी भौतिक राशियां और ऐसी राशियां जो नहीं थी, और बोले कि इसमें से जो भौतिक राशियां है उसको इधर रखो इस डब्बे में और जो नहीं है उसको इस डब्बे में रखो, ठीक है। तो इसमें पहली राशि निकली लंबाई। क्या निकली? लंबाई। और लंबाई क्या करती है? लंबाई तो भौतिक की घटना की व्याख्या कर ही रही है, भौतिक की घटना की तो व्याख्या करती है लंबाई, और उसका मापन संभव है लंबाई का, संभव है। जैसे कि कितना मीटर लंबा डंडा था, 5 मीटर लंबा डंडा था, कितनी मीटर लंबी दीवार, 10 मीटर लंबी दीवार, तो इसका मापन भी संभव है, भौतिक की घटना की व्याख्या भी कर रही है, तो लंबाई हमारे इसमें आ जाएगा, ठीक है। लंबाई, ठीक है। और दूसरा राशि निकली हंसना। अब हंसना देखो, इसमें भौतिक की घटना की व्याख्या हो रही, घटना तो हो ही रही, हंसना है मतलब घटना की व्याख्या तो चली रही है, लेकिन ये मापन संभव है। क्या भी ऐसे कह सकते हैं कि हम आज 5 किलोमीटर हंसे? कहाँ कह सकते हैं? तो ऐसा कहीं कह सकते, कहीं सुना नहीं क्या 10 मीटर हंसा, 5 किलोमीटर हंसा, नहीं कह सकते। तो हंसना हमारे इधर आ जाएगा। ऐसे जितनी भी राशियां हैं जिनका मापन कर सकते हैं वो इसमें आएंगी, जिसमें नहीं कर सकते उसमें आएगी। अब जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, संवेग, इन सब का मापन हम कर सकते हैं, तो सारी भौतिक राशि के उदाहरण होते हैं। आज हम उदाहरण लिख सकते हैं लंबाई, मापन, द्रव्यमान, संवेग, कुछ भी लिख सकते हैं जो जिनका मापन संभव है। और हंसना, रोना, गाना, इन सब का मापन नहीं संभव है, इसलिए यह भौतिक राशियां नहीं है, ठीक है। आशा करता हूं भौतिक राशियां आपको समझ में आ गई होगी। एक बार मैं फिर बता देता हूँ, वे राशियां जो भौतिक की घटनाओं की व्याख्या करें तथा जिनका मापन संभव भौतिक राशियां कहलाती है। ओके, तो अब बात करते हैं इनके प्रकार की। भौतिक राशियां के प्रकार, ठीक है। तो भौतिक राशियों के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। जनरली आपको 2 पढ़ाया जाता है, तीसरे का कुछ काम नहीं होता, बट आपको तीसरा भी जानना हो सकता है, कभी कभी वो स्कूल के एग्जाम में आ जाता है एज ए एमसीक्यू फॉरवर्ड पे। तो पहला आता है हमारा मूल राशियां। कौन सी? मूल राशियां। कई बुक में आपको ये मूलभूत राशियां के नाम से दिखेगी, कोई नहीं, एक ही है दोनों। आप चाहे मूल राशियां का है, मूलभूत राशियां, ठीक है। और दूसरी होगी व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। और तीसरी हमारी आ जाएगी पूरक राशियां। कौन? पूरक राशियां। पूरक राशियां, ठीक है। इसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, ओके। और भौतिक राशि को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं मूल राशियों की, एक एक करके हम सबके बारे में जानेंगे। मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती है? मूल राशियां वे राशियां होती हैं जो पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं, किसी पर निर्भर नहीं होती है, अर्थात मतलब कि वो खुद ही पे स्वतंत्र है, किसी पे निर्भर नहीं है। वे राशियां जो किसी अन्य पर निर्भर न होके स्वयं स्वतंत्र होती है, स्वयं
स्वयं स्वतंत्र होती हैं, मूलभूत राशियां कहलाती है। ठीक है, होती है वे राशियां जो किसी अन्य पर निर्भर ना होकर स्वयं स्वतंत्र होती हैं, मूलभूत राशियां कहलाती हैं। अब मूलभूत राशियां है क्या, कौन सी ऐसी राशियां हैं जो स्वयं स्वतंत्र है, किसी अन्य पर निर्भर नहीं है। अब जैसे देखा जाए तो लंबाई, लंबाई स्वयं पे किसी भी निर्भर नहीं करती है, वह स्वतंत्र है। और दूसरी जगह देखा जाए चाल, तो चाल हमारी दूसरी अन्य राशियों पर निर्भर करती है। जैसे चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय पे वो निर्भर कर रही है चाल। ठीक है, बट लंबाई स्वतंत्र है, किसी पर निर्भर नहीं कर रही है, वो हमारी मूल राशि हो गई। मूल राशियां सामान्यतः 7 प्रकार की होती है, मैं साथ आपको लिखवा देता हूँ। मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं, 7 टाइप्स फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, तो पहली राशि क्या है, लंबाई। क्या है, लंबाई। लंबाई जिसे हम प्रदर्शित करते हैं एम से, यानी कि मीटर। दूसरा है समय, जिसे प्रदर्शित करते हैं एस, यानी कि सेकंड। तीसरा विद्युत धारा, विद्युत धारा। ये सात आपको लर्न होनी चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूरे फिजिक्स में काम आएगी। विद्युत धारा, इसका हम एम्पियर। ओके, देखिए। और फोर्थ हमारा आता है द्रव्यमान। द्रव्यमान जिसको हम प्रदर्शित करते हैं किलोग्राम यानी केजी। ओके, और फिर हमारा पांचवा आता है, पांचवा क्या आता है, ताप। ताप इसको हम प्रदर्शित करते हैं केल्विन यानी केजी। ओके, और फिर आता है हमारा छठवा आता है हमारा पदार्थ की मात्रा। ओके, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जिसको हम प्रदर्शित करते हैं मोल से। मोल केमिस्ट्री में तो आप पढ़े होंगे मोल के बारे में। और सातवां हमारा आ जाता है ज्योति की तीव्रता। ठीक है, ज्योति की तीव्रता, ज्योति की तीव्रता जिसको हम प्रदर्शित करते हैं कैंडेला यानी कि, ठीक है, कैंडेला लिख देते हैं, कैंडेला। ठीक, इसे हम लोग कैंडेला से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी 7 मूलभूत राशियां हैं, ये लर्न होना जरूरी है। ठीक है, इसको आप लर्न कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं व्युत्पन्न राशियां यानी डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, मूल राशियां तो आप लोगों को समझ में आ गई ना, वे राशियां जो स्वतंत्र होती, किसी पे निर्भर नहीं होती। अभी हमारी 7 राशियां स्वतंत्र थी, किसी पे निर्भर नहीं कर रही थी। ये इनका मापन हम स्वयं कर सकते हैं और ये स्वतंत्र है। ठीक है, अब व्युत्पन्न राशियां, क्या, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न, व्युत्पन्न राशियां। इसको कहते हैं डिराइव्ड, डिराइव्ड क्वांटिटीज। ओके, क्या होती है व्युत्पन्न राशियां? वे राशियां जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके। वे राशियां जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके। ठीक है, मूल राशियां वे हैं जिनको, व्युत्पन्न राशियां वे हैं जिनको मूल राशियों के पदों में व्यक्त किया जा सके। तो कौन सी ऐसी राशियां जो मूल राशियों के पदों में व्यक्त की जा सकती है? जैसे मैंने बताया था अभी,
4 बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी भी हमारी मूल राशि है, लंबाई में इसको प्रदर्शित करेंगे एल लिख के, और समय भी हमारी मूल राशि है। 4 हमारी मूल राशि के पदों में व्यक्त हो रहा है, अर्थात ये व्युत्पन्न राशि है। ऐसे कई राशियां हैं जिनको हम व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, जो आसानी से मूल राशि के पदों में व्यक्त हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारी बची पूरक राशियां। एग्जाम में आपको इन्हीं दोनों से ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे और आपको आगे काम इन्हीं दोनों का ज्यादा है। पूरक राशि का ज्यादा काम नहीं है, बट आपके कोर्स में है इसलिए मैं बता देता हूँ आपको। पूरक राशि में बस आपको दो यूनिट याद रखनी है, उसमें खाली 2 मात्रक है, बस आपको आगे कुछ नहीं याद करना। तीसरा आपका क्या है, पूरक राशि। ठीक है, पूरक राशि में आपको 2 राशियां याद रखनी है, जिसमें मात्र 2 राशियां आती हैं और 7 एक देखिए। अगर आपको एमसीक्यू में कोई राशियां पहचानने को दे और एक शॉर्टकट है, जैसे आपको देते हैं कोई भी राशियां पहचानने को, संवेग दे दे, संवेग पहचानो कौन सी राशि है, तो आप चेक करो 2 राशियां पूरक राशियां, 7 राशियां मूल राशियां, 9 राशियां ज्ञात कर लो, और बाकी कोई भी राशियां पूछे तो व्युत्पन्न राशियां, क्योंकि भौतिक राशियां तो 3 टाइप की होती है। हाँ, लेकिन वो राशियां का मापन होना चाहिए, भौतिकी घटना की व्याख्या करनी चाहिए, और अगर वो पूरक राशियां और वो मूल राशियां नहीं है तो पक्का वो डेफिनेटली व्युत्पन्न राशि होगी। ठीक है, तो इसमें आता है पहला कोड, और दूसरा क्या आता है, ठोस कोड, जिसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, कोड, ठोस कोड। ठीक है, इसको बस इसको जान लीजिए किससे प्रदर्शित करते हैं। इसको हम लोग रेडियन से, इसका मात्रा है रेडियन, 1% से रेडियन। ठीक है, बस ये आपका एमसीक्यू में ज्यादा जाएगा और इससे कोई क्वेश्चन नहीं आता। और दूसरा आपका आता है स्टेरेडियन। ओके, स्टेरेडियन, ये इसके मात्रा है, इसको याद रखिए। पूरक राशियां सिर्फ 2 होती हैं, कोड, ठोस कोड। रेडियन जिसका मात्रक है रेडियन, स्टेरेडियन, बस पूरक राशियां ही खत्म होती है। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और अब हो जाए छोटा सा क्विज। 2 प्रश्न अभी आपके सामने आएंगे, जिसको आपको 15 सेकंड में दोनों प्रश्नों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने पड़ेंगे। तो अभी आपके सामने 2 प्रश्न आएंगे, उसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो आपके पास क्विज के 2 क्वेश्चन दिए हैं, त्वरण कौन सी राशि है, घन कोण का मात्रक क्या है। खाली 15 सेकंड आपके पास है, आप जल्दी से जल्दी आंसर देके बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आशा है आपने कर लिया होगा। तो पहला क्वेश्चन है, त्वरण कौन सी राशि है। तो त्वरण ना तो मूल राशियां है, ना कि पूरक राशियां हुई। तो हम जानते हैं मूल राशियां हमने 7 पढ़ी है, पूरक राशियां 2 पढ़ी है। तो त्वरण जो है एक व्युत्पन्न राशियां है, क्योंकि ये एक मूल राशियों के योग से बना है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, व्युत्पन्न राशियां। पूरक राशि भी नहीं, मूल राशि भी नहीं, इनमें से कोई नहीं। घन कोण का मात्रक क्या है, घन कोण क्या है। अरे घन कोण क्या है, अभी जो मैंने ठोस कोण कराया है वही घन कोण। घन कोण ठोस कोण एक ही है। ठीक है, तो ठोस कोण का क्या मात्रक था, स्टेरेडियन। ठीक है, तो ये स्टेरेडियन हमारा सही हो जाएगा। बाकी तो मुझे बताइएगा कि आपको क्विज में कितने नंबर मिले। और हमारा आज का सेशन यही तक था। बाकी हम बात लेक्चर नंबर 2 करेंगे। लेक्चर नंबर 2 में हम मात्रकों के अंतरराष्ट्रीय प्रणालियों के बारे में बात करेंगे। और अगर कोई आपको परेशानी हो आज के लेक्चर में तो आप कमेंट करिए, अगले लेक्चर में उसको मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो, तो वीडियो पे एक लाइक जरूर करिए।